नारद मुनि जो हैं हर जगह पाए जाते हैं। कोई भी वेद या कोई पुराण उठा कर देख लीजिए, उनका नाम सबसे पहले आ जाता है। और ये जहाँ जाते हैं नारायण नारायण क्या करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि नारद मुनि जी को किसने श्राप दिया था कि वो जीवन भर कुंवारे रहेंगे, उनका विवाह नहीं होगा। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों नारद मुनि के श्राप को जानने के लिए उनको अविवाहित रहने का श्राप किसने दिया था, इसके पहले हमें ब्रह्मा जी को जानना होगा। दोस्तों ब्रह्मा जी के मनस पुत्र थे, जो कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करने का कार्यभार लिया तो उस समय केवल शिव जी थे और विष्णु जी थे। अब चूँकि ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करना था तो उसके लिए उनको इंसान चाहिए थे, लोग चाहिए थे। सबसे पहले उन्होंने बुद्धि की ज़रूरत समझी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सरस्वती जी का निर्माण किया। सरस्वती जी एक तरीके से उनकी मनसपुत्री भी हैं और पुत्री की वजह से वो उनके साथ ही रहती थी। लेकिन ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी की नीयत उन पर खराब हो गई और ब्रह्मा जी की जब का चाल चलन बदल गया तो सरस्वती जी को लगा कि ब्रह्मा जी जो है उनको दूसरी नज़र से देखते हैं। तो सरस्वती जी डर गई और वो अपना भेष बदल कर पृथ्वी पर आ गई और दोस्तों पृथ्वी पर छुप गई आके। लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी नहीं सरस्वती जी दोस्तों, इसलिए ब्रह्मा जी उनका पीछा करते हुए पृथ्वी पर आए, उनका पता लगाया और उनसे विवाह कर लिया और उनके साथ रहने लगे ज़बरदस्ती। दोस्तों इस प्रकार ब्रह्मा और सरस्वती जी के कई पुत्रों का जन्म हुआ, जैसे मनु, नारद, जामवन और इस तरह के इनके छः पुत्र माने जाते हैं। शरद, सनातन और जो सनकादि ऋषि हैं, ये सब भी इनके मनस पुत्रों में से हैं। भृग ऋषि, अत्रि ऋषि, ये सब इनके पुत्रों में से हैं। दोस्तों इसी तरह बात हो गई। तो इस प्रकार सरस्वती जी उनसे बहुत नाराज़ हुई और सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था कि आपकी पृथ्वी पर कहीं पूजा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस बात का जिक्र जो है हमको सरस्वती पुराण में मिलता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए सरस्वती पुराण का कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्या हुआ, पुराणों के कई खंड हो गए थे बाद में, लेकिन उसके बाद भी सरस्वती पुराण का कोई खंड नहीं। लेकिन दोस्तों इसका ये तर्क है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको सृष्टि संचालन के लिए किसी संरचना की ज़रूरत थी। तो चूँकि उनको संरचना के रूप में अगर वो पत्नी की संरचना करते तो भी उनकी पुत्री होती और पुत्री थी तो वो भी उनकी पत्नी होती, क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए ज़रूरी था। दोस्तों ये अलग विषय है, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हमको ये जानना चाहिए कि ब्रह्मा जी की भी विभिन्न परिस्थितियों में सृष्टि के संचालन में 5 बार उनका विवाह हुआ था। दोस्तों उनका विवाह में एक बार उनका विवाह सावित्री जी से हुआ था। सावित्री जी जो है उनकी पत्नी के रूप में थी दोस्तों। इसी तरह उनकी 5 पत्नियां थीं दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो राक्षस का उत्पन्न हुआ और राक्षस बहुत उत्पाद मचा रहा था। तो क्योंकि राक्षस जब ज़्यादा उत्पाद मचाने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसको नष्ट करने की सोची। इस नष्ट करने के क्रम में ब्रह्मा जी ने उसको मार दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का कमल का फूल पृथ्वी पर गिरा और कमल के फूल के 3 टुकड़े हो गए। उन तीनों टुकड़े वो जहाँ पर गिरे थे वहीं पर आज पुष्कर के नाम से उसको दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार वहाँ झीलों का निर्माण हुआ। दोस्तों जब झीलों का निर्माण हुआ तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा यहाँ पे यज्ञ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यज्ञ जो होता है किसी पत्नी के बिना हो नहीं सकता है। अब क्योंकि उस समय जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी वो सावित्री जी थी, वो कहीं गई हुई थी, देर से उनको आने में देर हो रही थी और मुहूर्त निकला जा रहा था। तो विष्णु जी ने सलाह दी कि किसी से इनका विवाह करा देना चाहिए ब्रह्मा जी का। तो नारद जी नारद जी तुरंत गए, एक वहीं बस्ती से एक गायत्री नाम की एक लड़की को ले आए और नारद जी को विवाह कराने के लिए, तो नारद जी ने विवाह कराने के लिए ब्रह्मा जी को राजी कर लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी गायत्री के साथ विवाह करके उन्होंने युद्ध का जो यज्ञ था उसका संपादन किया। दोस्तों इतने में जो आ रही थी देवी सावित्री जी वो आ गई और सावित्री जी आई जब उनको पता चला कि ब्रह्मा जी ने उनकी अनुपस्थिति में विवाह भी कर लिया है और यज्ञ भी कर दिया है, तो बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी धरती पर कहीं भी पूजा नहीं होगी और आपका कोई मंदिर नहीं होगा। और दोस्तों जब सावित्री जी को पता चला कि विष्णु जी ने ये सुझाव दिया था तो दोस्तों विष्णु जी को भी उन्होंने श्राप दे दिया कि आप इसी तरह के सुझाव देते रहते हैं तो आपको भी नारी विरह में रहना पड़ेगा और एक जन्म आपका ऐसा होगा उसमें आपका नारी का विरह होगा। और दोस्तों जब सावित्री जी को यह पता चला कि नारद मुनि ने
खोजा था लड़की ब्रह्मा जी के लिए शादी करने के लिए, तो वो नारद जी पर बहुत नाराज हुई और नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया कि आप जीवन भर अविवाहित रहेंगे। दोस्तों इस प्रकार नारद जी को कई श्राप मिले थे, उसमें से एक श्राप ये था कि नारद मुनि अविवाहित क्यों हैं। तो दोस्तों नारद मुनि के अविवाहित होने का यही कारण है कि सावित्री माता जी ने नारद मुनि को श्राप दे दिया था कि आप जो है जीवन भर अविवाहित रहेंगे। इस प्रकार नारद जी जीवन भर अविवाहित रहे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। लेकिन वो दोस्तों श्री विष्णु भगवान के बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार दोस्तों नारद मुनि ने भी एक श्राप दिया था विष्णु भगवान को। दोस्तों उसका अलग वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों नारद मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी के एक तरीके से बहुत ही खास पुत्रों में से हैं और वो सृष्टि के संचालन में उनका बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत बड़े बड़े जहाँ डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पे नारद मुनि पहले ही पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी थे उनके जो श्राप थे उनको सरस्वती जी ने श्राप दिया और सावित्री माता जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, नारद मुनि को भी श्राप दिया और विष्णु भगवान को श्राप दिया। दोस्तों इस प्रकार जो पुष्कर है उस पुष्कर मंदिर के पास 3 झीलें हैं। दोस्तों उन तीनों झीलों का एक बहुत ही अपना महत्व है। दोस्तों इस प्रकार हम जानते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो उनकी कहीं पूजा नहीं होती, केवल एक ही मंदिर है उनका जो पुष्कर है। दोस्तों इस प्रकार हम वीडियो को समाप्त करते हैं।